अच्छा बताइए फिर अभी। मतलब तो मैं मेरा रिकॉर्ड किसी के साथ बहुत दिन से हेलो, कुछ प्रॉब्लम है। एक सेकंड, फिर मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देती तो हूँ। हाँ, तो हाँ, आप ऐसा है कि अगर कोई उठ नहीं पा रहा है और उसे करना रहेगा और वो 1-2 क्लास कर लेगा तो ऑटोमैटिकली वो अपने आप उठेगा। तो उठने का रीज़न इज़ नॉट इनफ रीज़न, लेकिन अभी हम लोग सब कुछ शुरू कर चुके हैं। मतलब जितने मेरे फ्रेंड्स थे हुँ, या हम लोग थे, तो वी विल हाँ, वेट फॉर द सेकंड सेशन टू स्टार्ट, क्योंकि 30 डेज़ लग जाता है ना इसमें। इट टेक्स अराउंड 30 डेज़ टू कंप्लीट वन सेशन। हाँ, हेलो राशि, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी। हैव यू डन योर पहला 2 दिन का आपने किया था ना? आप हाँ आंटी। तो ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दिए आप? हाँ आंटी मैंने लिखे। और मैजिक रॉक मिला आपको? हाँ आंटी, मैं मतलब रोज रात को उसको कोई पूरे दिन की जो बेस्ट थिंग है वो बताती हूँ। और फिर एक के बारे में सोच के आपको सोना है, ठीक है? हाँ आंटी। और मैं आपको बाकी के वीडियोस आज फॉरवर्ड कर दूंगी, तो जैसे जैसे आपको टाइम मिले आप देखो। एंड डोंट वरी, जितना आप कर रहे हो, जितना कर पा रहे हो उतना ठीक है, ठीक है? ठीक है आंटी। थैंक यू। वेलकम। ये अभी ज्वाइन किए हमको रजनी जी, राशि कल से ज्वाइन किया है इसने। हेलो रेनू जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एनीथिंग एनीवन वांट्स टू से? रेनू जी, कोई शेयरिंग, क्या कैसा लगा आपको कल जब आप कर रहे थे अपने सर्विस वालों को याद करके उनको ग्रैटिट्यूड दे रहे थे, तब हाउ डिड यू फील? इट इट वाज नाइस। मतलब कल तो ऐसा था कि मैंने 3 बार थैंक यू का वो नोट्स लिखा है। मैं जब मन किया तभी बैठ गई थी लिखने, ताकि आ रहा था मन में तो लिख लिया उसी टाइम। वैसे था। एंड बिल वाला ऐसे था कि मेरे पास एक बिल फोन पे था, उस पे तो मैंने लिखा था, लेकिन बिल मिल ही नहीं रहे थे हाथ पे कुछ भी ऐसा कि मेरे पास कोई रिसिप्ट मिले। लेटर ऑन कल रात को जब कुछ कर रही थी तब मेरे को एक बिल मिला जो रिसेंट में मैंने पे किया था, तब जाके उस पे मैंने लिखा है। मैं ढूंढ रही थी, बिल्स ही नहीं थे हाथ में कि किस पे लिखूं क्या करूं, और फॉल्स मतलब पेड बिल्स के लिए तो बिल ही नहीं थे मेरे पास। तो एक बिल था जो ऐसी सूरत में आपको कच्चे बिल्स बना लेने चाहिए थे। हाँ, आपने बोले थे वो बात मुझे, पर मिल गया फिर मैंने उसमें लिख ही लिया। इट्स ओके। एक्चुअली क्या होता है कि प्रैक्टिस करते करते होगा, बट हाँ, अब से जो भी बिल्स आपके पास आते हैं या आप जो भी खर्चा करके आते हो या घर का भी कोई बिल, जैसे देखिए मैं क्या करती हूँ कि अगर अमेज़न की कोई डिलीवरी हो रही है घर में, अब हम लोग 6-8 जन रहते हैं तो होती रहती है डिलीवरीज, तो मैं उसमें जो बिल्स आते हैं ना उस पे भी लिख देती हूँ, बिकॉज घर के लिए यूज हो रहा है और पैसा तो दिया गया है ना। तो जो बिल उसमें अटैच होके आते हैं मैं उनको निकाल कर आई जस्ट राइट ऑन देम। अगर मेरे हाथ में कोई भी बिल आ जाता है कहीं पे भी पड़ा हुआ, तो आई जस्ट राइट ऑन देम। हम्म। दैट हैज हम्म। बिकम माय नेचर। ओके। इट वाज लाइक लास्ट 2 डेज थोड़ा सा वो था कि एंगर आना या फिर कभी कभी मतलब डिसअपॉइंटमेंट था ही, ट्राइंग टू बी अबाउट द लाइन, बट इट वाज नॉट वेरी वेरी पॉसिबल। मतलब कुछ ऐसा ही हो रहा था कि आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद। बट अभी मतलब फिर कल मैंने आपको कहा ना, मेरे को जब मन किया मैंने थैंक यू लिखा बैठकर, और कुछ नहीं किया, इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। बस वही करती गई, रास्ते पे चल रही थी तब भी बोलते ही जा रही थी कुछ ना कुछ, ताकि हाँ, तो आप जब मेंटली मैं रास्ते में पीसफुल हो जाऊं। यस, जब आप रास्ते में चल रहे होते हो तो आप अपने
इनविजिबल मैनेजर को बोल सकते हो आपको फॉलो करने के लिए। तो वो रास्ते में चलते चलते आप फिर यू आर ग्रेटफुल टू द ट्रीज, यू आर ग्रेटफुल टू द कार्स, यू आर ग्रेटफुल टू द बाइक्स, यू आर ग्रेटफुल टू द पेडेस्ट्रियन वॉकिंग। किसी क्लीनर को देखते हो तो यू आर ग्रेटफुल टू हिम, किसी डिलीवरी मैन को देखते हो या किसी भी पिज्जा डिलीवरी या जो भी मतलब शॉप्स आते हैं, आप सबको ग्रेटफुलनेस दे सकते हो। इट इज ऑल राइट। और फिर अब तो आपको मैजिक डस्ट के बारे में पता है, तो आप रास्ते में चलते हो तो आप किसी को भी ब्लेसिंग दे सकते हो। जैसे आपको लगता है कि ये सामने वाला बहुत फ्रस्ट्रेटेड है या इसको ये किसी का एड्रेस ढूंढ रहा है और इसे एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो यू कैन ब्लेस दैट पर्सन कि चलो तुमको बहुत जल्दी तुम्हारा एड्रेस मिल जाएगा। एंड यू हैव टू डू योर सिग्नेचर मूव, जैसे कि अगर आप ब्लिंक करते हो या अगर आप स्प्रिंकल करते हो या वेव करते हो, तो वॉट एवर यू आर डूइंग यू कैन डू एंड गिव हिम द ब्लेसिंग। तो ऐसे करके आप अब आपको क्या हुआ है, the circle has been started literally of gratitude। तो आप अगर देखोगे तो तो आप सुबह ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, उठकर रात को सो रहे हो ब्लेसिंग के मूड में मैजिक रॉक के साथ, और उसके बाद में आज आपने सुबह उठ के भी थैंक यू बोला है। सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट कि सुबह उठते ही आपने आंख खोली है और थैंक यू बोला एंड फिर आपने काम शुरू किया। इसको किसको याद था ये करना? मैंने मुझे किया। याद था, मैंने किया। यस। सो तो अब क्या हो रहा है देखिए, आपने आपने मैजिक रॉक लेके ब्लेसिंग के साथ सोए और आप सुबह उठते ही थैंक यू मोड में आ चुके हो। अब जब तक आप ब्लेसिंग्स लिखने बैठोगे तब तक आपने काफी कुछ को थैंक यू बोल दिया है, या फिर ये चैप्टर अभी पूरा जब पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। बट इट इज सेटिंग यू इन द मोड ऑफ ग्रैटिट्यूड नाउ। उसके बाद में जब आप काम के एरिया में जाओगे तो आप फिर से इनविजिबल मैनेजर को अपना बोल रहे हो थैंक यू बोलने के लिए। तो धीरे धीरे ये बुक आपको कैसे दिन भर ग्रैटिट्यूड में रहना बता रही है या बता चुकी है। मैजिक डस्ट करना, ये सब आपको अब आ गया है। अब आप कितनी शिद्दत से इनकी प्रैक्टिसेस करते हो, इस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे आपके ड्रीम्स के और करीब और करीब और करीब पहुंच जा रहे हो। ठीक है, तो नाउ वी आर ऑन द ऑलरेडी ऑन द 11th डे, और जैसा कि बुक अपने को पहले दिन बोल चुकी है कि 12 दिन तक हम फर्स्ट पास्ट में या फिर हम खाली लेटर्स के लेटर्स बनाना तक सीख पाएंगे 12 दिन तक। उसके बाद में शुरू होगा रियल ये प्रेजेंट का बात एंड हाउ टू अचीव योर ड्रीम्स, बिकॉज 13 chapter itself will take us on the our dream list again। तो तब तक आप अपना इतना ग्रैटिट्यूड इकट्ठा कर लो कि जब आप 13th पे पहुंचो तो आपके ड्रीम्स फटाफट आपको मिलना शुरू होने लग जाए। इट इज इट इज नॉट दैट हार्ड एंड डिफिकल्ट। अगर आप शिद्दत से करोगे तो वो होगा, पूरा होगा। मतलब आप अगर पॉजिटिवनेस में आ रहे हो तो मैजिक्स तो सबके साथ होना शुरू हो गए हैं, चाहे वो शेयर कर रहा हो चाहे वो नहीं कर रहा हो, बट दे आर सीइंग द मैजिक इन देयर एवरीडे लाइफ। एंड यस, बहुत बार क्या होता है हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारे साथ जो हो रहा है वो मैजिक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें या थोड़ी सी अपने आप को जागरूक रखें, तो वी विल कम टू नो कि जिसमें लॉजिक नहीं है, जिसमें हम नहीं खोज पा रहे हैं लॉजिक, वो डेफिनेटली मैजिक है। मैजिक को आप दूसरे नाम में लक भी बोलते हैं, लक भी हम उसे बुलाते हैं, तो इट इज द सेम थिंग। लक कितना लक होता है, कितना लक होता है। आप किसी को बोलते हो कि बहुत नसीब वाला है, इसे तो हमेशा सही टाइम पे सही जगह पार्किंग मिल जाती है। नो, इफ यू हैव सीन दैट मूवी और इफ यू हैव रेड दैट बुक सीक्रेट, उसमें और या फिर अगर आप सीक्रेट के वेबसाइट पे जाओगे तो जो www.secret.com है, उसमें सिर्फ एक कॉलम ऐसा है जिसमें लोग अपने एक्सपीरियंसेस लिखते हैं। उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि एक आदमी है जो जिसे पार्किंग मतलब चुटकी बजाते मिलती है। वो मॉल जाता है और उसे पार्किंग स्लॉट उसके लिए रेडी रहता है, या तो कोई गाड़ी निकल रही होती है या फिर उसके लिए एकदम खाली पड़ा रहता है। 99% of the time he gets the parking slot आराम से, he doesn't have to move around in the mall complex।
because he is always paying his gratitude. He is always doing magic just before he leaves his house, and he is getting the things done. So these are, and the other people who go with him or his friends, they call him lucky. But उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, उसको पता है कि उसे कैसे मिल रहा है, उसको पता है कि वो हमेशा शुक्राना में रहता है, इसके लिए उसे चीजें हमेशा आराम से मिलते हैं. आप भी ट्राई कर सकते हो ये चीज. जब ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये लोगों के एक्सपीरियंस है, जो अगर आप वहां जाके पढ़ोगे तो आपको बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, बहुत, जिससे आपका मतलब बिलीफ और स्ट्रांग होता जाएगा. So let's now shall we start reading? Yeah, we should wait for another 2 minutes, I think. हाँ, किसी को कुछ कल के बारे में any sharing when you were thanking your service people, like how you felt, या फिर किसी ने किसी को directly कल thank you बोला chapter पढ़ने के बाद में, अगर if someone has done that and उसका experience कैसा था, मतलब ठीक है कल yesterday was the beginning of this exercise of this practice, but अगर किसी को मौका मिला कि उसने डायरेक्टली ग्रैटिट्यूड पे किया किसी के सामने में उसे देखते हुए, तो दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस विद अस. एनीवन? नो वन डिड दैट. आपकी मेड नहीं आती है घर पे, आपने उसे थैंक यू नहीं बोला कल देखकर? मैंने उसे बोला, लेकिन वो तब तक मुड़ चुकी थी. तो लेकिन हाँ, वो जाते जाते मेरे को ये बोल के गई, मैं कल आऊंगी. नहीं तो डाउट रहता है क्या उसके आने पे? हाँ हाँ. हाँ, ओके. I did it yesterday the whole day. मतलब मैं usually करती हूँ ये every time. But like 2-3 didn't respond. एक जो सब्जी वाला था selling the leaves and all that. He had lot of enthusiasm and gratitude in himself. उसने बहुत अच्छे से, when I told him thank you, the way he told welcome and he told come every day and all that. और एक जगह एक like waiter serving us. So I direct eye to eye contact when I told him thank you, like a big smile on his face. Usually we tell, वो as you said, वो रख के जाता है and we just tell thank you. So these 2 people responded, 2-3 didn't respond, but it was good. तो जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं दिया शायद उनके अपने बैटल्स होंगे, वी डोंट नो, बट यस यू डिड योर job, you did whatever you could do to make their day a happier one. So be grateful to that part कि आपको मौका मिला किसी को थैंक्स बोलने का. Anyone else? किसी की मेड या किसी के हाउस हेल्प या किसी को भी आपने कल थैंक यू नहीं बोला? मतलब मिल्कमैन आता है घर पे हमारे, सब्जी वाला आता है, आयरन वाला आता है. There are so many people coming to your house to do stuff for you in everyday life. चलिए. Mrinal, a Yes, question. yes, yes. If we say sorry to anybody and instead of thank you, even if it is not our fault or whatever it is, so is it good or is it not good? It is very good in fact. जैसा कि मैंने आज शायद मैंने मेंशन किया था कि जैन धर्म में there is a whole क्या बोलते हैं इसको, मिच्छामी दुक्कडम के बारे में अगर आपने सुना है तो they have Yeah. Mrinal, I'm a Jain. Yes, I know. I was hoping that you will help me out. So just explain this. Just explain this. वो एक So, डे होता है ना जिस दिन आपको सॉरी बोलना पड़ता है सबको. Let her speak. Let her speak. Yes. actually, it's not a day, but basically, it's depending on whether you are Digambari or Shwetamabari. It's an 8-day festival or a 10-day festival, and in these 8 or 10 days, we are completely into self-liberalization, self-introspection, and forgiving everybody. तो और फिर लास्ट डे जो होता है which you are talking about is called Paryushan or Khammat Khamna Day, where we ask for forgiveness from everybody, and this everybody means every cell of the world, including soil, including air, including everything which is in water, and with the feelings के हमने Janta ajanta means knowingly, unknowingly. Man vachan kaya means, man se, vachan se, bodily.
आपको हार्म किया है या आपके बारे में कुछ हार्म करने का सोचा है, तो हम आपको क्षमा करते हैं और हम आपसे भी क्षमा मांगता है. And this is actually, to me, I'm a Jain, so it's a great process for me, because वो क्या होता है कि वो account उस समय खत्म हो जाता है, whatever we did, and then it just lightens up the mood, and we are in gratitude and a lot of those things after that. और relationships को भी बोलना होता है, सबको बोलना होता है. So yeah. So forgiving someone or forgiving yourself is another step towards gratitude basically. So yes, if you forgive, मतलब अगर आप किसी को भी forgive कर रहे हो या किसी अपने आप को forgive कर रहे हो, तो it is good only. There's nothing bad in it and we should do it. मतलब अब तो जब हम लोगों ने ये क्लास की थी तो हमें पूरा एक देयर वाज अ पर्सन, हमारे जो सर थे रंजन सर करके हैं, वो ही गेव अस मतलब पूरा डिटेल में इसके बारे में एक दिन, एंड देन ही सेड कि इनफैक्ट दूसरों को फॉरगिव करने से पहले खुद को फॉरगिव करो, एंड इतना करो मतलब हर दिन ये प्रैक्टिस करो कि आप लिटरली बैठे हो एंड यू आर फॉरगिविंग योरसेल्फ एंड योर द पीपल अराउंड यू, so that there is no hard feelings in you. मतलब आप उस लेवल पे पहुंच जाओ कि फिर आपके अंदर में हैप्पीनेस जॉय रहे और आप ग्रैटिट्यूड में रहो, जैसा कि मिनल ने बोला. सी आई डोंट नो अबाउट द साइंस वेरी मच, लेकिन मुझे ये पता है कि व्हेन यू लेट गो, व्हेन यू फॉरगिव पीपल, योर लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल. माय पर्सनल एक्सपीरियंस से, बिकॉज यस आई हैव आल्सो हैड ग्रजेस, lot of grudges with lot of people, particularly with one person I had lot of grudges, लेकिन I have moved on now. I have forgiven that person and I have moved on and I am happy. I am really happy. मुझे मतलब अब पास्ट में जाके उसे कुदेरने का या उसमें रहने की कोई जरूरत फील नहीं होती है, जबकि पहले जब तक मैंने forgive नहीं किया था, I was literally living in my past, which was not good for my present or my future. Just remember that कि जब तक आप let go नहीं करोगे certain things के लिए, तब तक आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाओगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोच नहीं पाओगे, आपके ड्रीम्स भी कभी उसी से रिलेटेड रहेंगे, वहीं घूमते रहेंगे. तो यस, फॉरगिवनेस इज द की टू मेनी थिंग्स. आर यू And गेटिंग? हेलो. हाँ and हाँ one thing Priyanka said that अगर आपकी गलती नहीं भी है तब भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. हाँ मतलब कि if it is helping the situation, because then you're positively contributing to diffusing the situation rather than aggravating it, and eventually it will come out कि हाँ भाई आपकी गलती नहीं थी यार, दूसरा पर्सन अपने आप रियलाइज कर लेगा और फिर बाद में बोल देगा. But like I said, it's let go, let go irrespective of whether it's your fault or not fault. सी जब आप इससे जैसे कि मिनल बोल रही है कि finally the person will realize कि it was not your fault. Finally there will be a time when he will realize that thing. तो आपने तो दे दिया ना अपनी तरफ से forgiveness, अब आप फ्री हो, आपका दिमाग फ्री है. This book is basically all about you first. ये बुक आपको सबसे पहले अपने आप को कैसे हैंडल करना है, अपने आप को कैसे ग्रेटिट्यूड में लाना है, अपने ड्रीम्स कैसे रियलाइज करना है, ये बताती है. ये बुक सिर्फ आपके लिए है, इट्स नॉट फॉर अदर्स. मतलब आपको अपने बच्चों के लिए या अपने हस्बैंड के लिए या अपने इन लॉज के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए भी करना है, तो वो बुक बहुत बाद में बताएगी. और वो भी मतलब एकदम डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं बता रही है कि आप अचानक से सब कुछ कर पाओगे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. वो आपकी ग्रेटिट्यूड पे है कि आप उनको कितनी मदद कर सकते हो. जितने ग्रेटिट्यूड में आप रहोगे, जितने आप हैप्पी रहोगे, आप जॉयफुल रहोगे, जितना आप चिंता कम करोगे, उतना आप किसी और को दे पाओगे. दिस बुक इज वेरी क्लियर अबाउट इट. पहले दिस बुक कीप्स यू इन द फ्रंट. मतलब सब कुछ जो है मैं हूँ, मेरा है, मैं हूँ बस. ये बुक खाली आपको अपने आप से लास्ट तक जाते जाते ये बुक आपको ये भी सिखा देगी कि आपको अपने आप से कैसे प्यार करना है, कैसे आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, कैसे आपको अपनी कमी को नजरअंदाज करके जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनके बारे में सोचना है. तो यस, फॉरगिवनेस इज अ बिग पार्ट ऑफ इट. तो अगर आप किसी को अपनी गलती के लिए क्षमा कर रहे हो तो भी ठीक है, अगर गलती नहीं है
और वो सोच रहा है ईगोइस्टिक है एंड वो सोच रहा है कि नहीं पहले सामने वाला करेगा तो वो भी ठीक है, आप तो कर दिए, आप आगे बढ़ जाओ अपने जिंदगी में। अगर वो वहां ही खड़ा है तो इट इज हिज प्रॉब्लम नाउ। वी विल सी कि उसकी ग्रेटिट्यूड्स कितने हैं कि वो आगे बढ़ पाए। तो यस, फॉरगिवनेस यू शुड डू। आर यू क्लियर प्रियंका? Yes, yes, I am. But this topic, I think it's again बहुत ज़्यादा class का session start होने के लिए time हो गया है. But Yes. there are more questions attached to that. See, I will tell you one more thing. Forgiveness is not the part of this book. I am telling you because मुझे जो पता है मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन forgiveness इस बुक में कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो मैं ना तो मैं कोच हूँ ना मैं मेंटर हूँ। I am just explaining the book as it is. तो हाँ, मैं जितना हेल्प कर सकती हूँ आपका मैं करूँगी, पर ज़्यादा उम्मीद मेरे से मत रखना इस टॉपिक के बारे में। इसीलिए मैंने मिनल की हेल्प ली बिकॉज आई न्यू शी इज अ जेनी एंड जेन and she will obviously give her inputs. So on that hope I started this topic, नहीं तो मैं start भी नहीं करती। मैं I was पहले I myself didn't believe in मिच्छामी दुक्कडम, और जब D-Rocks में ये लोग करते भी थे, जब हमारा ये दिन आता है तो they all used to do and I was like कि मैं क्यों करूँ, मुझे क्यों करना है, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। मतलब I was like that before I started this book and before I took these sessions. But now my perspective has changed and जैसे जो भी हमारे लाइक माइंडेड फ्रेंड्स है, दोज हु आर इनटू मैजिक, नाउ दे हैव स्टार्टेड टेलिंग मी कि दिन में 5 मिनट तुम्हें बैठ के सबको फॉरगिव करना चाहिए, चाहे तुम आयरन ही कर रही हो, चाहे तुम कुछ भी काम कर रही हो, अगर तुम शांति से बैठी हो तो डू दिस प्रैक्टिस। आई डोंट नो हाउ मिनल इज डूइंग और व्हाट शी इज डूइंग और नॉट डूइंग, लेकिन मुझे जो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बोला है, आई हैव स्टार्टेड दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स्ड आफ्टर डूइंग दिस। कि दिन में मैं एक बार कर लेती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने सारा अपना खाता नया कर लिया है एंड अब मेरे पास में सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है और मेरे अंदर किसी के लिए हार्ड फीलिंग्स नहीं है। दैट इज व्हाट ब्रिंग्स मोर ग्रैटिट्यूड इनटू मी। ठीक है? Okay. यस। Mrinal, one thing, I'm happy to हाँ help also further on this because I'm हाँ। also a certified coach. So, यस, like शी I said, इज अ सर्टिफाइड कोच। तो अगर जो भी क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट करना है, शी विल गिव द आंसर्स। Thank you, Minaldi. yeah. तो रजनी जी, हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आज का चैप्टर इज क्वाइट छोटा, तो आई होप फटाफट हो जाएगा एंड देन वी विल हैव मोर टाइम टू डिस्कस अदर थिंग्स। सो व्हाट कैन यू सी हियर इज ये रजनी जी। बाथरूम, हाँ ये बाथरूम का सीन लग रहा है। यहाँ बाथटब परफेक्ट। है, वॉश बेसिन है, टॉवेल है, सॉप है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, मिरर। यस, तो ये आपको मैजिकल मॉर्निंग के बारे में बता रहा है या जादुई सुबह के बारे में। तो सुबह में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उठते हैं और हम बाथरूम जाते हैं। तो यस, वो अपना बता रहा है कि कैसे हम अपनी हर सुबह को एक जादुई सुबह बना सकते हैं। इट इज वेरी वेरी क्लियर। जैसे बाथटब पे एंड पूरे बाथरूम में यू कैन सी द हाँ, स्पार्कल्स स्पार्कल। हैपनिंग। तो वो जादुई धूल है जो आपके अब इसमें बाथरूम में फैली हुई है। तो आपकी सुबह को कैसे आप बनाओगे जादुई, इस बारे में ये चैप्टर हमें आगे बताएगा। हाँ, स्टार्ट करें। ओके। 11वां दिन, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्क्स ऑरेलियस 121-180, रोम के सम्राट। जी हाँ, तो ये एक ही इज अ रोमन एम्परर एज वी कैन सी, और वो क्लियरली लिखे हैं, बोले हैं कि व्हेन यू अराइज इन द मॉर्निंग, थिंक ऑफ व्हाट अ प्रिविलेज इट इज टू बी अलाइव, टू थिंक, टू एंजॉय, टू लव। तो जब हम सुबह जागे, हम जब अराइज करते हैं, तो मतलब जैसे ही हम उठते हैं सुबह, इट डजंट मीन इन लिटरल मीनिंग कि जैसे ही हम उठते हैं, हम रात को सोए हैं, हम उठ रहे हैं सुबह में, एंड फर्स्ट थिंग वी शुड रियलाइज इज कि वी आर अलाइव। अराइज एंड वी आर अलाइव। हम अपनी सोच से जग रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड से जग रहे हैं, एंड देन द फर्स्ट थिंग विच शुड कम इन आवर माइंड इज दैट थैंक यू, हम जिंदा हैं अभी तक।
तो जब हम ये सोचेंगे कि हम जिंदा हैं एंड हम सोच सकते हैं, हमारा दिमाग सही सलामत चल रहा है, बिकॉज दे आर पीपल हु आर अनकॉन्शियस, हु आर इनटू कॉमा, तो उनके लिए ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है। जब हम आनंद ले सकते हैं किसी भी चीज से, हम हैप्पीनेस निकाल सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, और हमें प्यार करना आता है, वी नो द फीलिंग ऑफ लव, तो ये सब जो भी है जो हम कर सकते हैं सुबह उठते ही, इट इज अ प्रिविलेज। ये हम भाग्यशाली हैं कि हमें ये मौका मिला है कि हम इतना सब कुछ सुबह उठ के करने के काबिल हैं। तो फॉर दैट वी शुड बी इन ग्रैटिट्यूड। कैसे, ये अब हमें बुक बताएगी। यहाँ पे भी अगेन जीवित रहना इज नॉट कि वी आर जस्ट अलाइव, इट इज इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, लाइक योर रिलेशनशिप, योर जॉब एरिया, यू आर हैप्पी। जीवित रहना इज यू आर हैप्पी एंड यू आर एंजॉइंग लाइफ। जो भी लिटरल मीनिंग में नहीं लेना है, सबका डीपर मीनिंग है। अगर आप डिक्शनरी खोलोगे तो आपको बहुत सारे मीनिंग्स बनेंगे। यू कैन चूज व्हाट इज मोस्ट सुटेबल टू यू। ओके, आपका आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे। यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह यस, जैसा कि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि अगर आप सुबह उठते हो और आप सबसे पहले ग्रैटिट्यूड मोड में आ जाते हो, तो आपने ये सेट कर दिया है पैरामीटर कि अब आपका दिन कैसा जाएगा। तो आपने ग्रैटिट्यूड पे किया है, तो अब आप ऑलरेडी हैप्पी मोड में आ गए हो, खुशहाल मोड में आ गए हो। तो व्हेन यू विल कंटिन्यू दैट मोड विद इन योर होल डे, अब अगर आप ग्रैटिट्यूड पे करते हुए नीचे गए काम करने के लिए, आई से नीचे गए बिकॉज माई किचन इज ऑन द डाउन फ्लोर, मतलब नीचे के फ्लोर पे है, आई एम ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो इट इज नॉट इन दैट सेंस कि नीचे गए, मतलब अगर आप अपने किचन की तरफ जा रहे हो अपना काम करके, और आपकी मेड आई है और वो कुछ गलत कर रही है, तो आप ग्रैटिट्यूड में हो तो शायद शायद आप उस चीज को उस तरीके से नहीं लोगे जो पहले लेते थे। सपोज करिए आप किचन में गए और आपको पता चला कि चाय पत्ती खत्म हो गई है, तो इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग कि यार कोई बताता भी नहीं है, खत्म कर देते हैं सामान, अब मैं अभी सुबह सुबह कहाँ जाऊं लेने के लिए, all that things, instead of doing all that, you will find or you will think of a way to bring that tea leaves into your house from somewhere and use that thing. आई होप यू आर गेटिंग माई थिंग कि अगर अब आप सुबह उठे और आपका बच्चा नहीं उठा, एंड इंस्टेड ऑफ क्रिपिंग और शाउटिंग एट हिम, शायद आप उसके ऊपर मैजिक डस्ट कर दो और उसे आप मतलब ब्लेसिंग करो कि तुम सुबह जल्दी उठो रोज से। तो इट इज ऑन यू हाउ यू विल टेक इट फॉरवर्ड। बट जहां तक मेरा ख्याल है, you will stop cribbing, because I have seen it when I do my magic dust and I go for my normal daily routine. I'm in a more happier mode, more into more gratitude, and जो problems आते हैं वो चुटकियों में solve हो जाते हैं। कभी कुछ खत्म भी हो गया है तो I don't crib कि मुझे सुबह सुबह जाना पड़ेगा। See, markets open by 8 o'clock, तो yes, we can go to the market and we can bring the stuff without cribbing, we are doing it. नहीं तो हम क्या करते हैं, हम क्रिप करते हुए करते हैं। अब चाय पत्ती खत्म हो गई तो हमें अरेंजमेंट तो करना ही है कैसे भी, हस्बैंड को चाय पिलानी है, खुद को चाय पीनी है। लेकिन अब हम क्रिप करके कर रहे हैं या फिर हम हैप्पी मूड में कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। तो जब हम ग्रेटिट्यूड में स्टार्ट करते हैं दिन, तो वी आर जनरली इन हैप्पी मूड। ओके, हाँ, आगे बढ़ते हैं। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त ही स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ यह भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। यस, जब जस्ट अ सेकेंड।
जैसे कि दिस बुक इज टेलिंग अस कि जब आप ग्रेटिट्यूड मोड में हो तो आप इसको कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे रहे हो। व्हेन यू स्टार्ट योर ग्रेटिट्यूड मोड इन द अर्ली मॉर्निंग, आपका ऐसा कुछ भी नहीं जा रहा है कि आप अलग से 5 मिनट निकाल के बोल रहे हो। आप उठे, आपने जमीन पे पैर रखा, थैंक यू बोला, आप बाथरूम तक गए, थैंक यू बोलते हुए गए, आपने बाथरूम में लाइट ऑन की, स्विच के लिए थैंक यू बोला, उसके बाद में आपने टैप खोला, उसके लिए थैंक यू बोला, टैप के लिए, वाटर लाइन के लिए थैंक यू बोला, एंड उसके बाद में आपने ब्रश लिया, टूथपेस्ट लिया, उन सब के लिए थैंक यू बोला, टॉवल से मुंह पोंछा, उसके लिए थैंक यू बोला। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि आप शायद दिन में ये सब करते हुए यहाँ तक पहुंचे होंगे। वी विल टॉक अबाउट वहां तक। आपने बाथरूम यूज किया, तो आपने उसके लिए थैंक यू बोला, फ्लश किया, थैंक यू बोला। ऐसे करके आप अपने लैपटॉप तक या अपने फोन तक पहुंचे, अपने अपने डिवाइस को थैंक यू बोला, आपने इंटरनेट कनेक्शन को थैंक यू बोला, प्लग इन किया, उसको थैंक यू बोला। ऐसे करके आप थैंक यू सिर्फ मन में बोलते जा रहे हो। देयर इज नो वन यू आर टॉकिंग टू राइट नाउ, एंड यू आर जस्ट सेइंग थैंक यू इन वॉट एवर यू आर डूइंग। तो आपने एक्स्ट्रा टाइम लगाया क्या? कहीं पे भी नहीं लगाया। आपके काम खत्म होते जा रहे हैं, आप एक एक काम करते जा रहे हो और आप ग्रेटिट्यूड बोलते जा रहे हो, ग्रेटिट्यूड में आते जा रहे हो, शामिल होते जा रहे हो। तो यू आर नॉट गोइंग आउट ऑफ योर वे टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। यू आर डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू बी डूइंग, एंड विद दैट यू आर सेइंग थैंक यू। तो ये जो है कि आप अगर कृतज्ञता से लबालब करने का एक भी अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दिस लाइन्स मीन्स कि जब आप सुबह उठते हो और आप चिंता में उठते हो, आप सोए तो बहुत अच्छे से हो, आप एकदम पॉजिटिव मोड में सोए, लेकिन सुबह उठते ही आपके दिमाग में क्या क्या आता है? 99% of the time we start worrying about the deals we are going to do, or if we are going to the office and we have a client meeting, we start worrying about that. और अगर हमें घर के काम काज के बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं, बच्चे अपने पढ़ाई के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरी क्लास इतने बजे से लगेगी, मेरा ये वाला होमवर्क नहीं हुआ है, फलाना, मतलब there are so many things which you, even if you think right now, you can think about it कि आज दिन भर में आपके जो काम है उनके बारे में आप चिंता करोगे। मुझे और कुछ नहीं तो अभी ब्रेकफास्ट अगर मेरा डिसाइड नहीं कि मुझे क्या बनाना है, तो आई विल स्टार्ट वरिंग अबाउट दैट पार्ट। अगर मेरे हस्बैंड का मैंने कुछ कपड़े भी प्रेस करके नहीं रखे हुए एंड पर्टिकुलर से सेट ऑफ क्लोथ्स ही वांट्स मी टू आयरन फॉर हिम, तो आई विल स्टार्ट वरिंग अबाउट दैट। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी स्टार्ट वरिंग अबाउट एज सून एज वी गेट अप। तो ये प्रैक्टिस आपको उस चिंता से दूर रखेगी। चिंता से हमें दूर क्यों रहना है, ये हम इतने चैप्टर्स में करते आ रहे हैं कि चिंता आपको बिलो द लाइन लेके जाता है। बिलो द लाइन लेके जाता है तो आप अपने अबव द लाइन के फीलिंग से दूर होते जा रहे हो और ब्लैकनेस की तरफ, ब्लैक होल की तरफ बढ़ते जा रहे हो। तो इसके लिए वी आर सिंपली वी आर स्टॉप वरिंग, बिकॉज हमारा दिमाग हमें उतना सोचने ही नहीं देता। जब हम थैंक यू में रहते हैं हमें चिंता करने ही नहीं देता है। ठीक है, आगे चलिए। आई विल रजनी जी। एग्री ऑन दिस थिंग कि हमेशा टेंशन रहता था सोने से पहले भी और उठने के बाद भी कि क्या करना है नेक्स्ट। स्पेशली जो किचन में रहते हैं उनको हमेशा लंच और डिनर का ही चलता रहता है प्रोसेस। नाउ इट्स लाइक उठने में भी हम लोग थैंक यू लिख रहे हैं और सोने के वक्त भी सिर्फ थैंक यू ही बोल रहे हैं, तो कुछ वो सब नहीं आ रहा है दिमाग में। ये सिर्फ किचन वालों के लिए नहीं है, ये आई थिंक जो जॉब ऑन द जॉब है या जो वर्क पे जाते हैं उनके लिए भी इट इज एकदम परफेक्ट। बिकॉज हम चिंता करते हुए ही जाते हैं कि अगर हमारी कोई मीटिंग है, अगर हमारा कोई क्लाइंट के साथ में ये हो रहा है या कलीग के साथ में हमें कुछ टेंशन चल रही है, तो हम भी स्टार्ट करेंगे। जैसे हम उठते हैं हम वो इस चीज सोचने लग जाते हैं, या हमारे एम्प्लॉयज अगर काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो अगेन भी स्टार्ट करें। तो ये बुक आपको ऑलरेडी बता चुकी है कि उन सब से आपको कैसे डील करना है। पे योर ग्रैटिट्यूड। तो आप सुबह उठ रहे हो तो आप चिंता करने की जगह उन्हें भी ग्रैटिट्यूड दे दो, अगर दिमाग में वही चल रहा है तो। सी इट विल टेक टाइम टू कम इनटू दिस प्रैक्टिस। मुझे भी टाइम लगा था, कभी होता था कभी नहीं होता था, बट नाउ आई एम इनटू, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है कि मैं जब घुस रही हूँ यहाँ अंदर में तो आई हैव ऑलरेडी थैंक माई लैपटॉप, माई इंटरनेट कनेक्शन, माई वाईफाई, माई माउस, माई, मतलब लिटरली द बुक, एवरीथिंग। तो इट इज व्हाट आपकी नजर जिस चीज पे पड़ी आपने उसे ग्रैटिट्यूड दे दिया है, बस सिंपल है एकदम। तो आगे चलते हैं। हाँ, रजनी जी। हाँ, जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है।
इस अभ्यास के बाद आप ज़्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा कि इफ़ यू आर ऑलरेडी इनटू ग्रैटिट्यूड, अगर आपका दिमाग खाली नहीं है, आपके दिमाग के पास में टाइम नहीं है कि वो सोचे कि अब मैं इसका क्या करूँगा, उसका क्या करूँगा, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, सुबह उठते ही ये सब चिंता आपको नहीं हो रही है, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड में हो। तो जब तक आप उस ग्रैटिट्यूड में रहोगे, द अदर थिंग्स व्हिच विल वरी यू विल बी अवे फ्रॉम यू। तो आप सोचोगे नहीं इस बारे में, तो ऑब्वियसली जब आप सोचोगे नहीं तो आपको चिंता में आप जाओगे नहीं। आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे तो आपको जादू ज़्यादा दिखेंगे। आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर कि आप खुश रहोगे। तो लेट्स मूव ऑन। जब आप आज नए दिन में जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपके जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हमने से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यस, जस्ट अ मिनट। तो ये हमें बता रहा है कि अगर जैसे कि ओके, अगर आपको अपना मॉर्निंग प्रेयर्स करना है, आप उठ के हाथ जोड़ के किसी को भी याद करते हो, भगवान को, अपने इष्ट देवता को या देवी को, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। दिस बुक इज नॉट सेइंग कि स्टॉप दैट प्रैक्टिस एंड देन स्टार्ट दिस प्रैक्टिस, बिकॉज आप थैंक यू जो बोल रहे हो वो कहीं ना कहीं आप उन्हें ही बोल रहे हो। जी, आई एम डूइंग दैट ओनली। जो मैं पहले सिर्फ उठ के श्री कृष्ण सरनम मम करती थी, तो आप नाउ आई एम सेइंग थैंक यू कृष्णा। तो दैट डिपेंड्स कि आप उसे कैसे बोलते हो या क्या करते हो, बट यस, तो वो आप करिए। लेकिन उसके बाद में जो आप ग्रैटिट्यूड में घुस रहे हो, तो आपको अब सबसे पहले कि आप जिंदा हो इसके लिए थैंक यू बोलना है। अपने मन में आपको करना है कि यस, आई एम अलाइव, I have another day, I have another sunrise to look forward to, and I have another morning to finish my pending work, another full day to me. I have one more day. God has given me this gift. कौन, हम किसे मानते हैं कि हमें ये उपहार कौन दे रहा है? जीवन एक उपहार है। हम किसे ये निमित्त करते हैं? किसके लिए भग, हम भगवान भगवान। को। तो बस हमें वही करना है। यस, जीवन एक उपहार है एंड गॉड हैज गिवन मी वन मोर डे। तो अब से आपको हर दिन के बारे में सोचना है और आपको हर दिन के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। इफ यू आर अलाइव, if you have opened your eyes today, you should be grateful for it. This is what this book is telling us. तो ये हमारे समझ के परे हो जाता है। जब हम ये करने लग जाते हैं तो हमारे लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमने जैसे क्यों हमने ग्रैटिट्यूड आज तक पे नहीं किया, क्यों नहीं किया हमने। तो इसमें इतने सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही समझने की ज़रूरत है। नहीं किया, अब कर रहे हैं, कर रहे हैं। There is always a time to start everything. This is the time for us to start this practice. Okay? ओके। Hmm. यदि आप Yes, yes, यदि आप Kanti. यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने चुनिंदे हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यस, तो अगर आप सोचते हैं, मतलब इफ यू हैव टेकन योर लाइफ फॉर ग्रांटेड, दिस इज व्हाट दिस बुक इज सेइंग, कि अगर आप सोचते हैं कि अगर आप एक दिन सुबह कोई बड़ी बात नहीं है सुबह उठना, या एक दिन आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जस्ट थिंक अबाउट दोज पर्सन्स हु आर नो मोर इन योर लाइफ, हु आर नो मोर देयर टू शेयर, हु जस्ट वेंट जस्ट लाइक दैट। मतलब उन्होंने वार्निंग भी नहीं दी आपको और वो चले गए आपके लाइफ से। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक सुशांत सिंह राजपूत। मतलब किसने सोचा था कि वो चला जाएगा अभी? द वे ही वेंट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। द रीजंस ही वेंट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। प्लीज उस चीज में मत घुसिएगा अभी। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू थिंक कि वो बंदा अभी नहीं है आपके बीच में। डिड यू इमेजिन कि ही विल नो लॉन्गर बी देयर?
ऐसे ही यू हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स जो नहीं है. इरफान खान इज नो लॉन्गर देयर विद अस. अगर आप थोड़े से बैक में जाओगे तो दिव्या भारती, शी वाज अ वेरी फेमस एक्ट्रेस ऑफ आवर टाइम. आई सपोज वी ऑल आर फ्रॉम अ सिमिलर एरा. तो Yes. सडनली वन डे शी वाज नॉट देयर. तो क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि शी वाज नॉट देयर? शायद उसने अपनी लाइफ को ग्रांटेड ले लिया था, या जो भी किया था, या शी वाज. तो कैसा लगता है? ये तो फेमस पर्सनालिटीज है जिनके बारे में मैं आपको समझाने के तौर पे बोल रही हूँ. बट अगर आप अपनी खुद की निजी जिंदगी में देखोगे तो आप देखोगे कि कितने हैं जो आपको छोड़ के चले गए हो. किसी के पापा नहीं है तो किसी की मम्मी नहीं है, किसी ने अपने भाई को खोया. there are so many reasons for why you have lost them. We are not going into that right now, but ये अगर आप सोचते हो कि जिंदगी आपके लिए उपहार नहीं है, या जिंदा रहने में कोई बड़ी बात नहीं है, या यू हैव टेकन योर लाइफ फॉर ग्रांटेड, तो प्लीज इसके बारे में सोचिए और बी ग्रेटफुल फॉर इट. सोचिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. अगर आप ग्रेटफुल नहीं है तो क्या क्या हो सकता है. नेगेटिव बात मैं नहीं करना चाहती हूँ, सो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस. और ये आपके ऊपर है, आप इसे कैसे इंटरप्रेट करते हो और कैसे आगे बढ़ते हो इस लाइन के साथ में आप बुक में. तो ये बुक ये भी बोल रही है, हमें समझा रही है कि आप कभी भी उठो. हो सकता है कि आप लेट राइजर हो, आप 10 बजे उठ रहे हो, तो भी आप थैंक यू बोलो. उठने के साथ आप आधी नींद में उठे हो तो भी आप थैंक यू बोलो. मतलब आप वीकेंड के दौरान सो रहे हो, लेकिन आप जब भी उठते हो, आपका दिन जब शुरू होता है, जरूरी नहीं है कि मेरा दिन 4:30 बजे शुरू होता है तो रेनू जी का भी दिन उसी समय शुरू हो सकता है. वो 6 बजे उठती हो, प्रियंका 8 बजे उठती हो, मिनल 10 बजे उठती हो. तो जब जिसका दिन शुरू होता है उन्हें तब थैंक यू मोड में आना है. दिस बुक इज सेइंग सिंपली दैट. हाँ. आपको आपको रात को जो अच्छी नींद नहीं मिली, नींद सॉरी, मिली. नींद मिली, हाँ सॉरी, आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें. क्या आप इतने सौभाग्यशाली हम्म. यस. क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं? सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था. धन्यवाद. जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें. क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद. क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताज़ा पानी, साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद. उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें. धन्यवाद. जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद. उसके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता. टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है. यस. तो अब जैसा कि मैंने ये पार्ट ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है कि आपके उठते ही आपके पास कितनी चीजें होती है. सबसे पहले आप दिन के लिए धन्यवाद बोल सकते हो. उसके बाद में आपको बहुत अच्छी नींद आई, उसके लिए धन्यवाद बोल सकते हो. आपके बिस्तर, तकिया, चदरा, एसी है रूम में, उसके कारण आपको आप धन्यवाद बोल सकते हो. या फिर जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, हीटर लगाया हुआ है, उसके लिए धन्यवाद बोल सकते हो. उसके बाद में आप जाते हो बाथरूम की तरफ, बाथरूम को धन्यवाद बोलो. हैंडल है, डोर हैंडल है, उससे धन्यवाद बोलो. आप डोर खोल के अंदर जा रहे हो. देयर आर सो मेनी थिंग्स. जस्ट इमेजिन दैट यू डिडंट हैव टूथपेस्ट इन योर लाइफ. कोलगेट कंपनी ने बनाया ही नहीं अभी तक, और आप वो दंत मंजन से ब्रश कर रहे हो. अच्छा, उससे भी पीछे जाते हैं. लेट अस टेक दातुन. आप नीम के दातुन से कर रहे हो, या फिर आप कर ही नहीं रहे हो. इट हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड एट ऑल. मतलब जस्ट इमेजिन हाउ यू विल फील, व्हाट यू विल डू. अगर आपको पानी पीना है, बॉटल्स का डिस्कवरी नहीं हुआ है, तो आप पानी के लिए हर बार जाते हो, उठ के अपने मटके के पास, वहां से ग्लास लेते हो, भरते हो, पीते हो. आपके कमरे में जग ही नहीं है, यू हैव टू गो टू द किचन. just imagine all that, and then you will realize the importance of certain things in your life. And the more you think about the things कि ये आपके लिए क्यों important है, the more you will realize the importance, the more you will feel the gratitude, and the feelings then will come from the heart.
आपके दिल से वो फीलिंग आएगी, और जब दिल से फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी तब मैजिक फटाफट फटाफट होंगे, और जब मैजिक शुरू होंगे होना तब आपके ड्रीम्स जो है आपके और करीब रियलाइजेशन के और करीब आते जाएंगे आते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अंजलि जी। जब आप कपड़े पहने तो सोचे कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से आप अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में जस्ट अ सेकेंड, अभी अभी एट प्रेजेंट आप लोगों ने जो पहना हुआ है, इफ इट इज कॉटन, थिंक अबाउट हाउ इट इज गेटिंग मेड, कैसे कॉटन की खेती होती है, कैसे आई विल टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आप लोग सब नाइट सूट्स में हैं। आई डोंट थिंक कि कोई भी मतलब नहा धो के यहाँ मेरे सामने बैठा है, बिकॉज मैं खुद भी वैसे ही बैठी हूँ। आई सपोज कि मिनल में भी शी इज ऑन हर वॉक, और तो शायद उसके डिफरेंट हो सकते हैं, बट 99% clothes you must be wearing right now will be cotton, because नाइट सूट्स जनरली आर कंफर्टेबल कॉटन के ही। तो जस्ट इमेजिन कि वो कॉटन कहाँ मतलब उगाया गया, कैसे उसके फूल निकले, वो कपास के जो फूल होते हैं, इट इज वेरी हार्ड टू कलेक्ट ऑल ऑफ देम, जो जो हार्ड वर्क हुआ उसमें, वो आया, उसका धागा बना, उसके बाद उससे कपड़े बुने गए, उसके बाद अगर उसमें कोई डिजाइन है, कोई पैटर्न है, तो वो डाला गया उस कपड़े पे, फिर कटिंग हुई है, कटिंग होने के बाद में उसकी स्टिचिंग हुई है, उसमें धागे लगे हैं वापस से, फिर बटन्स लगे हैं। जस्ट गो ऑन इमेजिनिंग, एंड फाइनली अगर आप कोई ब्रांड पहन रहे हो या फिर आप कुछ भी पहन रहे हो, तो वो ब्रांड आया है, वो आपके मॉल तक आया, आपने वहां गए, आप वहां से आपने परचेज किया, आप घर में लाए, एंड देन फाइनली यू हैव दैट पीस इन योर हैंड, ऑन योर बॉडी, विच इज कवरिंग यू अप। Just imagine, and you will get so many people to thank, so many things to thank. अगर कोई फैक्ट्री है जहाँ पे मास प्रोडक्शन हो रहा है इस ब्रांड का, तो उसे अगर आप बाहर से लेके आए हो, इंडिया के बाहर से, अगर उसमें मार्का वहाँ का लगा हुआ है, मेड इन टर्की और मेड इन एनीवेयर एनीवेयर इट इज पॉसिबल, तो वहाँ का मतलब कितना कुछ लगता है। एक सामान जो आप अभी जस्ट पहन के बैठे हो आराम से कैजुअली, आपने तो बस पहन लिया उसे, लेकिन अगर आप सोचने लगो तो उस कपड़े के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए, उस मैन्युफैक्चरर के लिए आप धन्यवाद दे सकते हो, उस किसान के लिए आप धन्यवाद दे सकते हो जो जिसने वो उगाया है, उस इरिगेशन फैसिलिटी के लिए धन्यवाद दे सकते हो। मतलब आप सोचते जाओ, देयर इज नो लिमिट। तो आप चिंता मत करो, आप ग्रैटिट्यूड देने के बारे में सोचो ना। दिस बुक इज सिंपली टेलिंग यू दैट कि why worry unnecessary? You have so many things to be grateful about in your daily life. You keep on seeing. चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बारे में सोचे कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब हैं। उन उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। यस, कभी के कोई बिना जूते या बिना चप्पल के चला है क्या यहाँ पर? जस्ट टेल मी इफ यू हैव डन। मतलब हमारे में हम वी गो टू मथुरा, वृंदावन एंड गिरिराज जी। तो गिरिराज जी की हम परिक्रमा करते हैं, इट इज 21 किलोमीटर्स की परिक्रमा, एंड वी फिनिश इट इन 3 to 4 hours डिपेंडिंग ऑन आवर स्टैमिना। और हम वो बिना जूतों के करते हैं, बिना चप्पल के करते हैं, एंड वहाँ पे पूरा कंक्रीट रास्ता है। तो जब हम करके ये आते हैं, तो इट डिपेंड्स कि हम कितने ग्रैटिट्यूड में या कितने विश्वास के साथ कर रहे हैं। जो विश्वास के साथ करता है उसे कुछ नहीं होता है, लेकिन जो बिना विश्वास या जस्ट अ सेकेंड, क्या भैया भैया नहीं मालूम, टॉयलेट भैया है ना? सॉरी। हाँ, तो अगर आप जब हम करते हैं तो जो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं हमें, नॉर्मली अगर आप वॉक करोगे सीमेंट पे आधी घंटा भी, तो आपको ब्लिस्टर्स हो जाएंगे। तो आप सोच सकते हो कि जूते और चप्पल आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। जस्ट थिंक, कैन एवरीवन हियर मी? यस।
हाँ, तो यस दैट इज क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। एक दिन सॉरी मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जी.बी. ब्रिस्टले 1894-1984 लेखक और नाटककार। Yes, I have always been delighted at the prospect of a new day, a fresh try, one more start with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning. तो ये जो लेखक है वो हमें बता रहे हैं कि कैसे वो हमेशा से खुश रहते हैं कि एक नया दिन आएगा, एक नया दिन अपने साथ नई शुरुआत लाएगा, एक नई कोशिश देगा उन्हें करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। और वो उस इंतज़ार में अपने कि वो थोड़ा सा जादू के साथ आएगा, वो इस इंतज़ार में हर नए दिन का बड़े बड़े आनंद के साथ में स्वागत करते हैं। एंड ये अगर हम अपने पिछले दिनों में देखें या बुकिश नॉलेज पे जाएं तो देयर आर सो मेनी पोएट्स एंड देयर आर सो मेनी पोएम्स व्हिच टॉक अबाउट दिस नई सुबह। देयर माइट बी मेनी रीजंस फॉर दैट नई सुबह। कोई शायद अपने देश के लिए लिखता है, कोई शायद अपने इकोनॉमी के लिए। तो यू विल फाइंड मेनी एग्जांपल्स, बट बेसिकली इट इज व्हाट कि आप अगर एक नए दिन के लिए वेट कर रहे हो और आनंद के साथ वेट कर रहे हो, तो संभावना है कि वो बहुत अच्छे से जाएगा और वो बहुत अगर आप ग्रेटिट्यूड के साथ कर रहे हो तो आशा है कि वो बहुत आनंद के साथ जाएगा। और उसमें मैजिक्स होंगे। तो दिस इज व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू टेल अस। यस। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। एक सेकेंड। केंद्रित कृतज्ञता इज व्हाट? इट इज कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड। तो आप जितना कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपना ग्रैटिट्यूड दोगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ में जादू होंगे। कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड इज व्हाट आप कोशिश करके कंसंट्रेशन के साथ, मतलब आप जानबूझ करके आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप सुबह उठ के उस ग्रैटिट्यूड मोड में आ रहे हो और लगातार ग्रैटिट्यूड देते जा रहे हो। तो यस इट इज कंसंट्रेशन। आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, कंसंट्रेशन के साथ दे रहे हो, तो उसकी जो मात्रा होती है वो बहुत मतलब बहुत स्ट्रांग होती है। मात्रा नहीं बोल सकती मैं, मतलब उसका जो असर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि आप बहुत कंसंट्रेशन पे लगे हुए हो। जैसे कि आप पढ़ाई करते हो, अगर आप कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हो तो रिटर्न्स आपको वैसा ही मिलता है। जैसे कि आप अगर कुछ बना रहे हो, आप कुछ प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो अपने अपने काम से रिलेटेड, तो जितना हाई आपका कंसंट्रेशन रहेगा उतना हाई आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो वैसे ही अगर आप कंसंट्रेशन ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको मैजिक्स जो होंगे आपके लाइफ में वो भी बहुत ज्यादा होंगे। दिस इज व्हाट दिस बुक इज टेलिंग अस। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। हाँ, तो ये हमें बुक बता रही है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे पहले डिस्क्राइब किया था बुक ने कि आप उठते हो, बाथरूम जाते हो, ब्रश करते हो तो आपको थैंक यू बोलना है। अगर आपकी आदत है कि सुबह उठते ही आपको बेड टी चाहिए,
तो आप उसके लिए धन्यवाद बोल दो, टी के लिए धन्यवाद बोल दो, जो कप प्लेट आया है आपके पास में उसके लिए धन्यवाद बोल दो। अगर आप उठते ही पहले जाके चाय बनाते हो खुद के पीने के लिए इंस्टेड ऑफ ब्रशिंग, तो आप उसके लिए धन्यवाद बोल दो, चाय पत्ती के लिए धन्यवाद बोल दो। मतलब आपको धन्यवाद बोलना है सुबह के कामों के लिए। तो आप जो भी करते हो आप उसके लिए धन्यवाद बोल सकते हो। देयर इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको खाली बाथरूम जाने के टाइम धन्यवाद बोलना है या फिर ब्रश और मंजन के लिए या नहाने के लिए या कपड़े पहनने के लिए बोलना है। अब हम यहाँ पे बैठे हैं सब कोई बिना इसके, हो सकता है हम कोई ना कोई हमारे में चाय भी पी रहा हो, कोई पानी पी रहा है, तो जो आप कर रहे हो आप उसके लिए धन्यवाद बोलिए। वो द पॉइंट इज़ कि आपको सुबह उठ के आपको इस धन्यवाद मोड में आना है और आप कैसे-कैसे कर सकते हो ये आपको ढूँढना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हो, अब मुझे नहीं पता, शायद कोई योगा करता है, शायद कोई एक्सरसाइज़ करता है, तो अगर आप योगा कर रहे हो तो आपको मैट की ज़रूरत होती है, योगा के कपड़े अलग होते हैं, तो आप उनके लिए धन्यवाद बोल दो। इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप पढ़ाई करते हो सुबह उठ के, बहुत लोगों की आदत होती है, दे स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग। एक्चुअली इट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू योर स्टडी। अगर आप बच्चे हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, तो कोशिश करो कि आप रोज़ सुबह 1 घंटा पढ़ लो, 5 से 6 या जैसे भी आपको सूट करता है। बिकॉज़ उस समय जितना आपका ब्रेन लेता है, उतना पूरे दिन भर में कभी भी नहीं लेता है। इट्स अ प्रूवन फैक्ट, साइंस है ये। इट्स नॉट मम्मी-पापा की फिज़ूल की बातें एंड ऑल, इट इज़ साइंस, सिंपल साइंस। तो आप उस समय उनको धन्यवाद दो, आपके बुक्स को धन्यवाद दो, आपके जो बुक्स के राइटर्स हैं या ऑथर्स हैं उनको धन्यवाद दीजिए। आप ढूँढेंगे, आपको मिलेगा। आप चाहोगे, आपको मिलेगा। यस, हाँ, जो किचन में वर्क करते हैं वो किचन के सामान को धन्यवाद दे सकते हैं। इट इज़ ऑन यू, हाउ यू टू गिव धन्यवाद। हाँ, आगे चलते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको और और जब दूसरा पैर फर्श पर हाँ, रखती हूँ, यस, 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 एक मिनट। जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब यस मैं बाथरूम यस यस, 1 सेकंड। ये राइटर अब अपना बता रही है कि वो कैसे करती है। तो शी इज जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, शी इज सेटिंग एन एग्जाम्पल। तो आपको धन्यवाद मीन्स थैंक यू, तो उसका जो हिंदी अनुवाद है उसमें आपको पहले आता है एंड धन्यवाद बाद में आता है। तो आप थैंक यू हाँ, भी बोल सकते हो। वन स्टेप से अगर आप उतरे तो फर्स्ट इज थैंक एंड द सेकेंड इज यू। तो आपको आपके ऊपर है, आप थैंक यू यूज करो या आपको धन्यवाद यूज करो या धन्यवाद आपको यूज करो, इट ऑल मीन्स द सेम कि बेसिकली यू आर सेइंग योर ग्रैटिट्यूड। ठीक है, आगे चलते हैं। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद करती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई और मेरा मन जादुई होगा। मेरा दिन जादुई सॉरी होगा। सॉरी इट्स और मेरा दिन हाँ। जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती है और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती है। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। Yes. तो now this writer Rhonda Byrne is telling us कि हम जब भी ये सोचते हैं ना कि आज का दिन बहुत अच्छा है हमारा, हम क्या करके उठे थे सुबह, किसका मुंह देखे थे, या आज का दिन खराब है हमारा, हमने क्या किया, किसका मुंह देखा। See, it is all your doings what you have done in the morning and that is making your day good or bad.
वो किसी और के ऊपर नहीं है, आपके ऊपर है। कैसे है वो इन्होंने बताया है आराम से अच्छे से, कि जब आप ग्रैटिट्यूड देते हुए सबको उठ रहे हो, या जब आप ग्रैटिट्यूड दे दे के सबके साथ मतलब आपने, तो आप इतने खुश हो जाते हो, आप इतने जॉयफुल मूड में आ जाते हो कि उसके बाद में आपका वो जॉय को डगमगाना ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज होगी आपके साथ भी, कभी कभी होगा कि आप कोई भी हालात में खुश या पॉजिटिव नहीं रह पाओगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट आप इतने ग्रैटिट्यूड के बाद में आप इतने खुश मिजाज हो जाएंगे कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं, आप उसका सोल्यूशन ढूंढते रहेंगे, और सोल्यूशन ऐसे ऐसे ढूंढेंगे कि चुटकियों में ढूंढेंगे, और आपका काम आगे बढ़ता रहेगा। काम आगे बढ़ता रहेगा तो आपके साथ मैजिक्स होते रहेंगे, मैजिक्स होते रहेंगे, आप और खुश हो जाएंगे। तो इट इज फुल साइकिल। अब आपने पहले अपना सारा काम किया, पहले ग्रेटिट्यूड लिखा, फिर सारा काम करते करते थैंक यू बोले, अब आप गए अपने नॉर्मल डे में, तो आपके पीछे आपका इनविजिबल मैनेजर चल रहा है, आपने उसे बोला कि थैंक यू फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। मतलब आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में हो। अगर आपका कहीं छूट गया, या आप किसी को देख लिए, आपने उस पर मैजिक डस्ट का छिड़काव किया, आपने किसी को पैसे दिए, अगर आपने उसे ब्लेसिंग के साथ पैसे दिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आप अब से आप जिसे भी आप पैसे देते हो, आप खर्चा कर रहे हो, तो उस पैसे को आप ब्लेस करके दीजिए कि जैसे तुम मेरे काम आए, वैसे तुम सामने वाले के भी बहुत काम आओ, और तब आप दीजिए। तो इट विल मेक योर मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्गर, यू विल अट्रैक्ट इट वापस से। Now you have started again a golden thread of gratitude with that blessing of yours to the money. It will come back to you. लेकिन कभी कभी ये सोच के मत देना हर बार कि ये पैसे मेरे पास वापस आएंगे। कभी कभी जैसे हम बोलते हैं ना, दान कर दो, कभी कभी उस फीलिंग से भी दे देना कि नहीं, मुझे मतलब आपके काम आए, मतलब मेरे काम आया, आपके काम आया। उसके बाद सोचना मत बैठ के कि अब ये घूम के मेरे पास वापस आएगा। नहीं, हर हमेशा नहीं सोचना है, कभी कभी आप ये सोच सकते हो। बट अगर आप कोई पुण्य का काम कर रहे हो, किसी भिखारी को दे रहे हो, तो प्लीज डोंट थिंक दैट वे कि मृणाल ने बोला है कि अब हमको सोचना चाहिए कि ये पुण्य में जो हमने पैसे दिए वो भी वापस आएंगे। तो नो, इट इज रॉन्ग फीलिंग्स यू आर गिविंग विद। मतलब आप चाह के दे रहे हो, आप सेल्फिश होके दे रहे हो कि ये मुझे वापस मिले, तो सेल्फिश इज नॉट अ पॉजिटिव फीलिंग, सेल्फिशनेस। तो जस्ट रिमेम्बर दैट। तो आपने दिन भर में इतना कुछ कर लिया है कि आप अब इस प्रैक्टिस में एकदम से आ चुके हो। मैजिक टेस्ट आपको पता चल गया है, आपको कैसे अपने रिलेशनशिप के बारे में ग्रैटिट्यूड देके ठीक करना है आपको पता चल गया। देयर आर सो मेनी प्रैक्टिसेस नाउ, यू आर इनटू इट। तो यू जस्ट हैव टू गो ऑन प्रैक्टिसिंग देम टू बिकम मोर एंड मोर मैजिशियन, मतलब मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग मैजिशियन। जैसे अगर किसी ने हैरी पॉटर यहाँ पे पढ़ी है, तो दे आर बॉर्न विथ मैजिक, दे आर मैजिकल पीपल। जो स्कूल्स में एनरोल करते हैं, दे आर बॉर्न विथ मैजिक। लेकिन उन्हें भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उन्हें भी अपने स्किल्स को शार्पन करने की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई देयर इज दैट हॉगवर्ट्स एकेडमी, जिसमें जाके वो अपना स्किल बढ़ाते हैं। दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मैजिक सो दैट दे बिकम मैजिशियंस, मतलब प्रॉपर मैजिशियंस। नहीं तो वो लोग थोड़ा बहुत कर पाते हैं जब, लेकिन प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, सीखते हैं, उसको सीखते हैं, उसे अपने प्रैक्टिस में लाते हैं, तब दे बिकम द टॉप मैजिशियंस। मतलब टॉप मतलब टॉप। तो वैसे ही आपको सोचना है कि आपको मैजिशियन बनना है, आप मैजिशियन हो, लेकिन आपको और बेहतर बनना है। और अगर हम बुक में नहीं जाए, अगर हम प्रॉपर मैजिशियंस को भी ले, जैसे कैलकाटा में तो वी ऑल नो अबाउट वीसी सरकार। आई मीन अब तो जूनियर भी आ गया होगा, एंड जूनियर से जूनियर भी आ गया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन जो थे मैजिशियन, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस इट। मतलब वो करते थे अपने प्रैक्टिस मैजिशियंस अपने मैजिक की, बिकॉज इट इज ऑल नजरों का हेर फेर। तो वो ही यूज टू बी वेरी फास्ट विथ हिज फिंगर्स और वेरी फास्ट विथ हिज मूवमेंट्स, सो दैट पीपल हैव दैट इल्यूजन दैट यस मैजिक इज हैपनिंग। तो वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, और कोई भी आर्ट हो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका उसमें पकड़ अच्छा होता है। चाहे फिर वो बिजनेस की एरिया हो, या फिर कोई आर्ट एंड क्राफ्ट हो, या फिर म्यूजिक हो, या फिर सिंगिंग हो, एनीथिंग यू गो, if you don't practice you will not be perfect in it. So yes, practice to master it. Okay, let us pay our gratitude first to whomever so we want, and then we will discuss.
Thank you everyone for joining. Thank you Rajni ji for reading so beautifully in Hindi. Yes. थैंक यू मृणाल जी। Oh, we have not done the magic practice वाला part and we मुझे have वही लगा कि करते मेरे हुए को भी वही मतलब लगा, लेकिन लगा शायद आप नहीं तो आप लोगों को बोलना चाहिए था। अच्छा शेयर I will just share. Actually I am a little disturbed because अभी घर में आके भाभी asked me ना, तो मुझे वो मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि क्या हुआ। Yes, जादुई अभ्यास क्रमांक 11 जादुई सुबह। जब आप फर्स्ट नंबर, जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सेकेंड, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। थर्ड, आपकी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। फोर्थ, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। Yes. So 3 and 4 we know we are already doing it for now 10 days. So it is in our practice. And 1 and 2 आज आपने शुरू किया ही है, इसे आपको रोज करना है। रोज हर दिन जब आप जागे तो आप अपने जगने के लिए सबसे पहले या अपने जिंदा होने के लिए आप धन्यवाद कहें जादुई शब्द। उसके बाद में आप आंखें खोलने के बाद से लेके तैयार होने तक में आप जो चीज को छूते हैं या देखते हैं आप उसे धन्यवाद कह सकते हैं। अपने मन से कहें धन्यवाद। तो ये आप पे है, आप कैसे अपना काम कर रहे हो सुबह का। If you are using the bathroom, fine, you can go there and say your thank you. If you are going into the kitchen to make something like आप पहले बिना नहाए अगर आप नाश्ता पानी रेडी कर रहे हो तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। बेसिकली जब तक आपकी दिनचर्या सुबह की हो रही है आप धन्यवाद कह सकते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे आसपास लोग नहीं उठे हुए रहते हैं, तो वी आर अलोन, तो वी हैव दैट टाइम टू आवरसेल्व्स एंड यस उस समय जब हम धन्यवाद कहते हैं तो अपने माइंड को फ्री रखने के लिए कहते हैं, ताकि हम किसी चिंता में या हम डेली रूटीन के झंझट में फंसने के पहले वी कम इनटू दैट gratitude mode. So this is what this practice is making us do. Okay, stop sharing now. Yes. Now anyone has anything to ask? किसी के पास नहीं है कुछ? मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना सबको? यस। I see someone new also. I mean अरविंद जी, रंजना भैया ज्वाइन किए क्या? No, Arvind is Shikha's husband, so maybe Shikha joined through शिखा, that. हाँ ओके, I got confused. मैंने सोचा Yeah. किसी के नहीं नाम तो है भाई। नहीं आज मेरा मोबाइल वर्क नहीं कर रहा था, that's why. हाँ ओके। सो यस, किसी को कुछ पूछना है? शिखा धन्यवाद दे दो। हाँ, थैंक यू सो मच। टू मतलब टू द या वो मैंने ऑलरेडी कर दिया। यस गुड। या अपना फोन को भी दे दो अब धन्यवाद। तो फिर प्रियंका, यू वांट टू टॉक मोर अबाउट फॉरगिवनेस? Not now, but मैं क्लियरली बोलूंगी, शी इज मतलब टॉप की कोच है। अगर कुछ भी लेना है उससे तो ले लो, बाद में हाथ नहीं आएगी, अभी तो फ्री में मिल रहा है। नहीं श्योर डेफिनेटली। आई थिंक मीनल दी के साथ ऑफलाइन कनेक्ट कर सकती हूँ, बट अभी ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा।
क्योंकि ये लंबा टॉपिक रहेगा, तो फिर आई थिंक इट विल गेट, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है मेरे को डिस्कस करना, बस थोड़ा बहुत डाउट्स जो है वो पूछती। मैं अभी भी बोलूंगी, इसमें आपको डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको किसी को फॉरगिव करना है, आप कर दीजिए, आपकी गलती नहीं है, स्टिल यू वांट टू गो फॉर दैट फॉरगिवनेस, आपको बोलना है किसी को प्लीज फॉरगिव मी, आप कर लो। आप किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपको करे, आप अपना काम करो। आपको जो करना है आप करो, सामने वाले पे छोड़ दो। ये बुक पूरा टाइम हमें यही बताएगी कि सामने वाले पे छोड़ दो। So yes, okay. Sure. Anything anyone wants to add? So we will meet tomorrow, okay, everyone? Thank you. Okay, Thank 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 you. you, you. Mrinal. Thank you. Thank you, Rajni. Thank you, Thank everyone. you. Thank you, Thank you, everyone. everyone. Thank you, everyone.